शुभमन गिल, जिन पर बड़े दिन से निगाहें थी, इंतजार था कि वो कुछ खास करें और मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने खास किया, जिसका जिक्र हम कर भी रहे, क्योंकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उस जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे। कहा क्या, यह आपको बता देते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस पारी को डिफाइन किया। 19 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद भी मैं सकारात्मक था। तेज गेंदबाजों के लिए पिच में थोड़ी मदद थी। मैंने तय किया कि बैकफुट पर ज्यादा नहीं जाना है, बल्कि अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स लगाने हैं। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर ने आक्रामक बल्लेबाजी की, इससे इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर चली गई। इसका फायदा मुझे भी हुआ। उप कप्तानी से मेरी बल्लेबाजी में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन फील्डिंग के दौरान मैं रोहित भाई की बातों को समझ रहा था और अपनी बात रख भी रहा था। उन्होंने भी यही कहा कि अगर मुझे कोई राय देनी है तो मैं जरूर रखूं। अब कप्तान उप कप्तान के बीच जो ट्यूनिंग होती है वो तो कुणाल हम समझते हैं भाई। कप्तान ये स्पेस देता भी है, क्योंकि वो अपने मौजूदगी में इनकलकेट कर रहा होता है कप्तानी के वो जो लक्षण होते हैं अपने एक जूनियर में। तो वो तो समझ में आता है कि हाँ भाई, तुम्हें अगर कुछ समझ में आए मैच में तो मुझसे आके कहना, मुझसे बात करना। मैं उस बयान के उस हिस्से पर नहीं जा रहा हूं, मैं उस हिस्से पर आ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने श्रेयस अय्यर के लिए कहा। चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले अगर इस तरह की एक पारी, मतलब हम जीत गए, ये हमारे सामने रिजल्ट है, इसलिए बात अलग है, हम बहुत खुश हैं, तारीफ हो रही, सब कुछ है, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा बल्ला चल रहा है, मुझसे शॉट्स लग रहे हैं, तुम क्रीज पर रहो, तुम दूर तक जाओ, देर तक जाओ, मैं वो प्रेशर तुम्हारे ऊपर से हटाऊंगा। इस तरह की ट्यूनिंग एक 50 ओवर के फॉर्मेट में अगर दो पार्टनरशिप इस तरह की लग जाती हैं, आपका मैच सॉर्टेड है। बिल्कुल जी। एक तो बल्लेबाज के तौर पर ये मैच्योरिटी है, दूसरा ये है कि भाई आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आप उप कप्तान हो टीम की, तो आप उस तरीके से बिहेव भी करते हो। जब आप आए क्रीज पर तो आपका कप्तान जो है मतलब वो जा चुका था, फिर वो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना कि फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। आप फिर वो जो एक बंदा अच्छा स्ट्राइक ले रहा है, आप उसको स्ट्राइक दोगे। अगर शुभमन गिल चाहते, अगर शुभमन गिल ये कोशिश करते कि भाई मेरा शतक हो जाए, हो सकता था। जिस तरीके से वो इनिंग्स को थोड़ा सा और जल्दी से पेस करते, मगर उसमें रिस्क क्या होता कि वो आउट हो सकते थे। जो आखिरी में विकेटें जो थोड़ी सी जल्दी जो गिरी, अगर वो थोड़ी और पहले गिरती तो इंग्लैंड को एक इन रोड चांस मिल जाता। उन्होंने वो अपने शतक की तरफ नहीं देखा कि यार मैं अपनी शतक को ना वो करूं, जल्दी पूरा करूं ताकि मेरा शतक हो जाए। उन्होंने कहा भाई पहले टीम जो है ना वो सेफ सिचुएशन में आ जाए, ताकि ये हो कि भाई ये बंदा चाहे शतक नहीं बना, मगर ये जो है ऐसी पोजीशन में टीम को पहुंचा गया या टीम को जिताकर वापस आया। ये मैच्योरिटी है, ये आप लीडरशिप रोल के अंदर आ रहे हो, आप वही कर रहे हो जो आपने सीखा है। आपने आदमी वही करता है जो ऊपर वाले से सीखा होता है या अपने बड़ों से सीखा होता है, वही वो कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने ऐसी ही सेल्फलेस क्रिकेट खेली है और अपने लिए नाम बनाया है। वो विराट कोहली वाले बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो हैं वो रोहित शर्मा के नाम उतने नहीं है। उन्होंने सेल्फलेस क्रिकेट खेली। अब वो चाहे उनके पास वो ऑप्शन था या नहीं था, वो अलग कहानी है कि भाई वो विराट कोहली को मैच नहीं कर सकते थे, मगर ये कि उन्होंने सेल्फलेस क्रिकेट खेली। शुभमन गिल वही कर रहे हैं। जिम्बाब्वे गए थे, वहां पर कप्तान बनाकर भेजा गया था, वहां पर भी उन्होंने इस तरीके की मैच्योरिटी दिखाई। आईपीएल में एक टीम की कप्तानी करते हैं, तो जब तक आपकी उम्र चाहे 24 हो या 34 हो, अगर आप वो बड़ा दिल नहीं दिखाओगे ना तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, शुभमन गिल वो बड़ा दिल दिखाने की और वो जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस कोशिश में अगर उनको कामयाबी मिलेगी तो ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ टीम को बहुत फायदा होगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है बोर्ड ने, सेलेक्टर्स ने शुभमन गिल में, टीम ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बड़ा भरोसा दिखाया गया है उनके ऊपर। और अब वो समय आ गया है जो अभी जिस तरह से कुणाल ने डिफाइन किया कि चाहते तो अपने शतक को जाते, लेकिन अपने शतक को नहीं गए, बल्कि गए इस बात पर कि पहले टीम की जीत को सुनिश्चित कर दिया जाए, शतक आगे भी बनते रहेंगे। यही अप्रोच चाहिए भी। ये शायद बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस पहलू पर बात करें तो उनके कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने पिछले कुछ समय से, मतलब अभी तो चलिए उनके रन्स नहीं बन रहे तो कहानी अलग है, लेकिन अगर इसको आलोचना के चश्मे से देखने की बजाय अगर वैसे देखिए तो ये तो निस्वार्थ भाव से बल्लेबाजी क्या होती है, ये तो पिछले 1.5-2 साल में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी तरह करके दिखाया है। अपने 35-40 को अर्धशतक में कन्वर्ट करने कभी नहीं गए, अपने 70-80 को शतक में कन्वर्ट करने कभी नहीं गए इस चीज के लिए कि टीम की जीत कैसे होगी, वो शुरुआत मिल जाए। बिल्कुल अच्छी शुरुआत मिले जिस पर आगे जाकर टीम को जीत मिल सके। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पहलू शुभमन गिल को सिखाने के लिए रोहित शर्मा से अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता।